राधे राधे दोस्तों। जब भी हम भक्त नामावली पढ़ते हैं तो उसमें एक नाम सिलपिल्ले बाई का भी ज़रूर पढ़ते हैं। सिलपिल्ले बाई ये वो हैं जिन्होंने एक साधारण से पत्थर को भगवान बना दिया था। आइए चलते हैं और आपको इनकी पूरी कहानी बताते हैं। एक थी राजकुमारी और दूसरी एक जमींदार की पुत्री। दोनों में मित्रता थी। एक दिन राजा के यहाँ भगवत प्रेमी महात्मा आए। राजा स्वयं संत सेवी थे। उनके यहाँ महात्मा जन आते रहते थे। महात्मा के पास शालिग्राम स्वरूप था जिसकी वे भावपूर्वक सेवा कर रहे थे। और जैसे बच्चों में होता है, देख के उन्हें भी श्रद्धा आई। उन्हें लगा कि हम भी ऐसे भगवान की सेवा करेंगे। संत जितने दिन उनके घर पे थे उतने दिन ठाकुर जी की सेवा करते थे, जिसे देख के उनके भी मन में आने लगा कि हमें भी करना है। एक दिन वो दोनों सखियां मिलके संत से बोली कि हमको भी ठाकुर जी दीजिए, हम दोनों भी इनकी सेवा करेंगे। संत के चरण पकड़कर प्रार्थना करने लगी, गुरुदेव हमें भी दीजिए ना ठाकुर जी को। संत कुछ देर शांत रहे, फिर सोचा कि सेवा पद्धति में बहुत सावधानियां आवश्यक होती हैं। ये बालिकाएं हैं, कहीं इनसे कोई अपराध ना बन जाए। तो संत ने बोला कि चलो मैं कल लाके आप लोग को देता हूँ, फिर आप लोग भी सेवा करना। फिर अगले दिन संत निकल जाते हैं गांव की सैर करने। फिर उनको ऐसे ही गोले पत्थर दिखते हैं, उठा के ला के बच्चियों को दे देते हैं और कहते हैं ये लो, ये रहे तुम्हारे ठाकुर जी, अब से तुम इनकी ही सेवा करोगी। दोनों बच्चियों ने दृढ़ विश्वास किया कि गुरुदेव ने जो दिया वही हमारे भगवान है। उन्होंने उस पत्थर को ठाकुर जी मान के गले से लगाया, उनके लिए सोने का सिंहासन बनाया जिस पे उन्हें विराजमान किया और उनकी सेवा करने लगी। दोनों बच्चियों ने नाम रखा ठाकुर जी का सिलपिल्ले ठाकुर और गुरु द्वारा बताए गए तरीकों से उनकी सेवा करने लगी। फिर दोनों बच्चियां बड़ी हो गई और उनके विवाह का समय हो गया। राजकुमारी का विवाह एक राजकुमार से हो जाता है। वो सिंहासन पे विराजमान ठाकुर को एक सुंदर पेटी में रखकर अपनी गोद में ले गई। उनका हृदय भीतर ही भीतर जल रहा था और भगवान से कह रही थी, प्रभु मैंने तो आपको ही अपना प्रीतम माना है। संसार के व्यवहार में यह व्यक्ति मेरा पति कहलाता है, परंतु मेरे हृदय के प्रियतम तो आप ही हैं। दो प्रियतम कैसे हो सकते हैं? मैंने तो आपको ही समर्पण किया है। इन्हीं विचारों में डूबी हुई वह बड़ी उदासी के साथ विदा हो रही थी। राजकुमार राजकुमारी के चेहरे की उदासी देखकर सोचने लगे कि ये मेरी नवविवाहित पत्नी इतनी उदास क्यों है। तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि हम लोग थोड़ी देर विश्राम करेंगे, राजकुमारी की पालकी यहीं रखी जाए और आप सब थोड़े दूर पे जाके खड़े हो जाएं। राजकुमार सिलपिल्ले बाई से बात करना चाहता था, परंतु वह न तो उसकी ओर देखती न ही कोई उत्तर देती। वह अत्यंत सुंदर थी। राजकुमार सोचने लगा, आखिर ऐसा क्या है जो यह मुझसे बात तक नहीं कर रही। वो बार बार अपने पिटारी खोलती और ठाकुर जी के दर्शन करती। नाम जप और सेवा के प्रभाव से अब वह सिर्फ पत्थर नहीं रह गया था, उन्हें उसमें श्याम सुंदर भगवान की झांकी दिखने लगी थी। राजकुमारी का हृदय ठाकुर जी से अत्यंत आसक्त हो गया था। संपूर्ण प्रीति, संपूर्ण समर्पण। अब राजकुमार समझ गया कि सिलपिल्ले बाई और उसके बीच की दूरी का कारण वह पिटारा है, राजकुमारी के गोद में जो रखा है। उसने कुछ दासियों को बुलाया और कहा, इन्हें बातों में उलझाओ और वह पिटारा मुझे ला कर दो। वे दासियां प्रवीण और चतुर थी। उन्होंने सिलपिल्ले बाई को विनोद भरी बातों में हंसी मजाक में फंसाया और राजकुमार को पिटारा दे दिया।
राजकुमारा ने पिटारा लेके बोला, यही वो चीज़ है जो हमारे और तुम्हारे बीच में बाधा बनी हुई थी। यह कह के उसने वह पेटी नदी में फेंक दी। अब जो पीड़ा सिलपिल्ले बाई के हृदय में उठी वह असहनीय थी। उनका हृदय तड़प उठा। वे अत्यंत व्याकुल हो गए। राजकुमार ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया और सिलपिल्ले बाई को पालकी में बैठाकर महल ले गया। महल पहुंचकर सिलपिल्ले बाई बोली, यदि मेरे ठाकुर जी नहीं तो मैं भी नहीं। मैं आज से अन्य जल का त्याग करती हूँ। यदि ठाकुर जी मेरे समीप नहीं होंगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। मैं जल की एक बूंद नहीं लूंगी। कैसे लूं? मैंने तो हर निवाला अपने ठाकुर जी को भोग लगाकर ही ग्रहण किया है और अब मेरे ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया गया। यह मेरे लिए असहनीय है। राजकुमारी की ये सब बातें सुन के भयभीत हो गया। पूरा महल इस विषाद से भर गया कि यदि नवीन राजकुमारी ने प्राण त्याग दिए तो लोग समाज क्या कहेंगे। सब यही कहेंगे कि नई राजकुमारी ससुराल गई और वहाँ के लोगों ने ऐसा निर्दयी व्यवहार किया कि उसने प्राण ही त्याग दिए। राजकुमार सिलपिल्ले बाई के सामने घुटनों पे आ गए और बोला, मैं आपको दुखी नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं आपको छोड़ भी नहीं सकता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए जिससे आप मुस्कुरा दे, प्रसन्न हो जाए। सिलपिल्ले बाई ने शांत किंतु दृढ़ स्वर में कहा, हम अपने ठाकुर जी के बिना जीवित नहीं रह सकते। यदि आप हमें जीवित देखना चाहते हैं तो हमारे ठाकुर जी को वापस ला कर दीजिए। अब ठाकुर जी को नदी में फेंक दिया था, वे कैसे वापस आ सकते थे। फिर भी राजकुमार ने अपने पारिवारिक जनों के साथ उस नदी के तट पर गया। वहां पहुंचकर उसने सिलपिल्ले बाई से कहा, तुम्हें ठाकुर जी से जितना प्रेम है, यदि सच में वैसा ही प्रेम ठाकुर जी को भी तुमसे है तो मुझे उसका प्रमाण दो। यदि वह प्रेम सच्चा है, तुम मुझे उसका प्रमाण दिखा दो तो मैं जीवन भर तुम्हारी आज्ञा में रहूंगा। सिलपिल्ले भाई ने शांत स्वर में कहा, अच्छा तो तुम यह देखना चाहते हो कि मेरे ठाकुर जी मुझसे कितना प्यार करते हैं। उसने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर फैलाए और आर्त भाव से पुकार उठी, हे गोविंद, हे गोविंद, अब आपके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। यदि आप सचमुच मेरे प्रियतम हैं तो प्रकट होकर मुझे अपने दर्शन दीजिए। उसकी यह प्रार्थना हृदय की गहराई से निकल रही थी। उसके शब्दों में समर्पण था और प्रगाढ़ प्रेम था। और तभी नदी के जल से एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश में सिंहासन सहित सिलपिल्ले ठाकुर जी प्रकट हुए और आकाश मार्ग से उड़ते हुए सीधे सिलपिल्ले बाई ठाकुर जी सीधे आके सिलपिल्ले बाई के गले लग गए। यह चमत्कारी दृश्य देखकर सारा परिवार, राजकुमार और वहां उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। राजकुमार की आंखों से आंसू बहने लगे। वह सिलपिल्ले बाई के चरणों में झुक गया और बोला, अब मुझे यह समझ आ गया है, मैं जीवन भर आपकी आज्ञा में रहूंगा। जैसा आप कहेंगी वैसा ही करूंगा। मैंने आज सच्चा प्रेम और सच्चे प्रभु को देखा है, जिसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? कहानी सुन के तो मतलब लगता है, सोचिए वो दृश्य कैसा होगा जब खुद भगवान प्रकट हो के उनके गले लगते हैं। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि गुरुवाणी और गुरु द्वारा प्रदत्त उपासना पद्धति पर श्रद्धा से चलने पर निश्चित रूप से भगवान की प्राप्ति होती है। गुरु कृपा से प्राप्त वह ठाकुर ही हमारे आराध्य, हमारे प्राण और हमारे जीवन का आधार बन जाए। राधे।